हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एंड जैसे कि मैं हर वीक एक वीडियो लेके आती हूँ, तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड बिल्कुल की पॉइंट्स की तरह मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स बना के दिए हैं इसके, तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, एंड ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट्स में किन किन चीज़ों में इनके डिफरेंस है। सबसे पहले तो इनकी मीनिंग ही अलग है। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसकी मीनिंग क्या होती है, तो क्या होती है। एन एनुअल जनरल मीटिंग इज द जनरल मीटिंग विच मस्ट बी हेल्ड बाय द कंपनी एवरी ईयर टू डिस्कस वेरियस बिजनेस मैटर। एनुअल जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जो एक कंपनी को हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल जो है इसको हेल्ड करना होता है। एंड इसमें कंपनी क्या करती है, जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ वेरियस मैटर्स होते हैं उनको डिस्कशन करती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सारी जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उनको छोड़ के, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के जितनी भी मीटिंग्स बचती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज एनी मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के जो भी मीटिंग बचती है वो कौन सी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहले ये पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है ये कंपनी को कब करनी होती है, मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये कंपनी को हेल्ड करनी पड़ती है जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके विद इन 9 मंथ के अंदर कंपनी को जो है एनुअल जनरल मीटिंग कर देनी होती है। और ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 6 मंथ के अंदर की जाती है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग वो 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब कंपनी का अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हुआ उसके आपको विद इन 9 मंथ के अंदर आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी होगी। उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऐसे फर्स्ट मीटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो इसमें हमें जो है फर्स्ट मीटिंग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कि इतने ही टाइम पीरियड के अंदर करना होगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। चाहे ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकते हैं और स्पेशल बिजनेस भी ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो एनुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है उसमें ओनली स्पेशल बिजनेस ही ट्रांजैक्ट होते हैं। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनुअल जनरल मीटिंग में दोनों होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है उसमें सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही ट्रांजैक्ट होते हैं। ओके, फिर अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन मीटिंग इज नॉट हेल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पेनल्टी इज लेविड। अगर कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग अब जो टाइम मेंशन किया गया है कंपनीज एक्ट में अगर उसके अंदर नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर जो है पेनल्टी लगा दी जाएंगी। एंड अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की हम बात करें तो लॉ में ऐसी भी कोई प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी नहीं है अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं की। उसके बाद है कन्वीन्ड बाय, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कौन करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन करता है। तो सबसे पहले जो एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है उसमें कौन करता है इसको, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेते हैं, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से नहीं कर रहे हैं तो जब शेयर होल्डर उनको रिक्वेस्ट करते हैं तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हमारे रिक्यूजनिस्ट, ये रिक्यूजनिस्ट का मतलब शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ठीक है, इस रिक्यूजिशन का मतलब होता है, इस रिक्यूजिशन का मतलब होता है लाइक अ नोटिस या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। ठीक है, और इस रिक्यूजनिस्ट का मतलब होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है,
तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो हमारे कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं तो जब शेयर होल्डर्स उनको रिक्विजिशन फाइल करते हैं तब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं। एंड उसके बाद अगर फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे भी, तो जो रिक्विजनिस्ट होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं। और अगर रिक्विजनिस्ट भी नहीं कर पाए हैं तो फिर कौन करता है, डायरेक्टली फाइनली ट्रिब्यूनल करते हैं। ओके, तो सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एक एक पॉइंट मैंने बहुत इजी उठा के डिफरेंस बनाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हैवी नहीं है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आगे आने वाली और वीडियोस में मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच।